शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में भी अब ओमिक्रॉन का पहला मरीज सामने आ चुका है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बात की पुष्टि की है। खुद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बात की पुष्टि की है। आपको बताते चले कि एलएनजेपी में मरीजों को भर्ती कराया गया था पहले, जो कि विदेश से आए थे, और उसके बाद अब एलएनजेपी अस्पताल में नए मरीज की पुष्टि जिसकी हुई है उसको भर्ती कराया गया है। आपको बताते चले कि तंजानिया से भारत आया था शख्स। भारत में ओमिक्रॉन के कुल अब 5 मरीज हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन का एक मरीज सामने आ चुका है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी पुष्टि की है। ये मरीज इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि विदेश से आए 12 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए थे, जिनमें से 11 लोगों को सामान्य कोरोना है, लेकिन 12वां व्यक्ति ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। ये व्यक्ति अफ्रीकी देश तंजानिया से भारत आया था। इस शख्स से जुड़े 6 लोगों के सैंपल का भी जीनोम सीक्वेंसिंग कराया गया था। इसी के साथ भारत में अब कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 मरीज हो चुके हैं। इनमें से 2 कर्नाटक, 1 गुजरात और 1 महाराष्ट्र से है। तो यानी कि कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। आपको बताते चलें कि दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मरीज सामने आ चुका है। खुद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बात की पुष्टि की है। जो मरीज मिला है नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का, उसे फिलहाल एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सैंपल उसका ले लिया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया है। जानने की कोशिश ये की जा रही है इस सीक्वेंसिंग के जरिए कि क्या ये भी पुराने कोरोना की तरह ही, अपने बाकी वेरिएंट की तरह ही एक से दूसरे को संक्रमित करेगा, या फिर ओमिक्रॉन बाकी वेरिएंट से अलग है। ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर ये कि जहां अभी कुछ समय पहले तक खबर ये थी कि भारत में ओमिक्रॉन नहीं है, लेकिन अब भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर ओमिक्रॉन की दस्तक अब हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित जुड़ चुके हैं। विवेक, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में ओमिक्रॉन का दस्तक, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस एक मरीज को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये साउथ अफ्रीका के तंजानिया से आया हुआ था। दरअसल 12 लोग आए हुए थे और तंजानिया से 12 लोगों के सैंपल भेजे गए थे। उसमें से 11 लोग तो नेगेटिव पाए गए। हालांकि जो 12वां व्यक्ति था ये पॉजिटिव पाया गया है। इसके अंदर ओमिक्रॉन नाम का जो संक्रमण था वो पाया गया। तो उसको कहीं ना कहीं देखते हुए दिल्ली की चिंता बढ़ चुकी है। दिल्ली में जो एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कह दिया है कि अगर ओमिक्रॉन यहाँ पाया गया है तो कहीं ना कहीं जो लोग उनके संपर्क में आएंगे तो उनको भी में लिया जाएगा। हालांकि अभी इनको जो ओमिक्रॉन का जिसके अंदर संक्रमण पाया गया उसको एलएनजेपी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। आपको अगर हम बताएं दिल्ली एयरपोर्ट की, तो दिल्ली एयरपोर्ट में जो सख्तियां बढ़ा दी गई, तो लगातार जो आरटीपीसीआर की जांच हो रही थी लगातार उसको तेज कर दिया गया है। जिसमें पहले अभी हम बात करें अगर पूजा तो 2 से 3 घंटे लग रहे थे, हालांकि अब 4 से 5 घंटे लग रहे हैं आरटीपीसीआर की टेस्ट की रिपोर्ट में। तो कहीं ना कहीं जो एयरपोर्ट में थे, जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें जो आने वाली थी, तो उनको लगातार कहीं ना कहीं उनको पूरी तरीके से सख्ती बढ़ाकर उनको चेक किया जा रहा है। बिल्कुल विवेक, देखिए अगर पहले हम वेरिएंट की बात करें या फिर दूसरे वेरिएंट की बात करें, कोरोना में लगातार स्थिति दिल्ली की जो थी वो हम सभी ने देखी और तस्वीरें सभी के सामने थी। अब ये जो नया वेरिएंट सामने आया ओमिक्रॉन, अब इसकी भी दस्तक दिल्ली में हो चुकी है। क्या कुछ तैयारियां सरकार की ओर से की गई है ताकि अगर ये आगे बढ़ता भी है तो इसे बढ़ने से और ज्यादा खतरनाक होने से रोका जा सके? बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं दिल्ली सरकार पूरी तरीके से एक्टिव है, एक्शन मोड में है। तो लगातार कहीं अगर हम बात करें दिल्ली के सीएम की, तो दिल्ली के सीएम लगातार बैठक कर रहे हैं। ओमिक्रॉन के जो नया वेरिएंट आया उसको लेकर काफ़ी चिंताजनक बात है, तो काफ़ी उसको गंभीरता से लिया जा रहा है। अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की, तो जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के सत्येंद्र जैन, तो लगातार कहीं ना कहीं वो भी अपने जो अधिकारी हैं, जो आलाधिकारी और जो कोरोना की जो उनकी टीम बनाई गई, तो कहीं ना कहीं उन टीमों को लगातार एक्टिव मोड पर रखा गया है। कि हालांकि पूरी तरीके से जो शक्तियाँ दिख रही दिल्ली के अंदर नजर आने लगा है। और लोगों की जो एयरपोर्ट की अगर बात करें तो एयरपोर्ट में लगातार जो चेकिंग का दौर है वो सख्ती से चेक किया जा रहा है।
बिल्कुल विवेक, क्या ये पता चल पाया है कि जो ये ओमिक्रॉन है, क्या ये भी वाकई अपने वेरिएंट की तरह है? क्या ये भी एक से दूसरे की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक की दूसरे की तरफ संक्रमित हो रहा है, या फिर ये बाकी वेरिएंट से अलग है? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है जो साफ तौर पे कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अभी कोरोना की जो संकट की घड़ी थी पिछले साल की अगर हम बात करें तो पूजा सभी को पता होगा, बड़े मुश्किल दिनों के समय थे, हालांकि हम लोगों ने उससे पार किया, लोगों ने समझा, तो कहीं ना कहीं जो थे तो घरों में अपने बैठे हुए थे, घरों के अंदर से वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, बच्चों के स्कूल भी बंद थे। तो हालांकि सभी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना है, एक दूसरे छूने की बीमारी है, तो सबसे बड़ी चीज़ तो कहीं ना कहीं इसमें ऐतराज बरतना होगा, और सबसे बड़ी बात ये लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह का ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की तो चिंता बड़ी है, लेकिन जनता को भी समझने की जरूरत है। पूजा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विवेक।